तीतुस के नाम पौलुस रसूल का खत, दूसरा बाब, जो 15 आयात पर मुश्तमिल है। लेकिन तू वो बातें बयान कर जो सही तालीम के मुनासिब हैं, यानी ये कि बूढ़े मर्द परहेजगार, संजीदा और मुत्तकी हों, और उनका ईमान और मोहब्बत और सब्र सही हो। इसी तरह बूढ़ी औरतों की भी वजह मुकद्दसों की सी हो, तोहमत लगाने वाली और ज्यादा मैं पीने में मुब्तला ना हों, बल्कि अच्छी बातें सिखाने वाली हों, ताकि जवान औरतों को सिखाएं कि अपने शौहरों को प्यार करें, बच्चों को प्यार करें और मुत्तकी और पाक दामन और घर का कारोबार करने वाली और मेहरबान हों, और अपने अपने शौहर के ताबे रहें, ताकि खुदा का कलाम बदनाम ना हो। जवान आदमियों को भी इसी तरह नसीहत कर के मुत्तकी बने। सब बातों में अपने आप को नेक कामों का नमूना बना। तेरी तालीम में सफाई और संजीदगी और ऐसी सेहत कलामी पाई जाए जो मलामत के लायक ना हो, ताकि मुखालिफ हम पर ऐब लगाने की कोई वजह ना पाकर शर्मिंदा हो जाए। नौकरों को नसीहत कर कि अपने मालिकों के ताबे रहें और सब बातों में उन्हें खुश रखें और उनके हुक्म से कुछ इनकार ना करें। चोरी चलाकी ना करें, बल्कि हर तरह की दीनदारी अच्छी तरह जाहिर करें, ताकि उनसे हर बात में हमारे मुनज्जी खुदा की तालीम को रौनक हो, क्योंकि खुदा का वो फजल जाहिर हुआ है जो सब आदमियों के निजात का बाइस है, और हमें तरबियत देता है ताकि बेदीनी और दुनियावी ख्वाहिशों का इनकार करके इस मौजूदा जहान में परहेजगारी और रास्तबाजी और दीनदारी के साथ जिंदगी गुजारें, और उस मुबारक उम्मीद यानी अपने बुजुर्ग खुदा और मुनज्जी यीशु मसीह के जलाल के जाहिर होने के मुंतजिर रहें, जिसने अपने आप को हमारे वास्ते दे दिया, ताकि फिदिया होकर हमें हर तरह की बेदीनी से छुड़ा ले और पाक करके अपनी खास मिल्कियत के लिए एक ऐसी उम्मत बनाए जो नेक कामों में सरगर्म हो। पूरे इख्तियार के साथ ये बातें कह और नसीहत दे और मलामत कर, कोई तेरी हकारत ना करने पाए।